जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल अक्ष लक्ष्य में। दोस्तों मैं हूं अंशु और आप पढ़ रहे हैं रीजनिंग में आपका क्रम व्यवस्था जो चैप्टर है बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसी चैप्टर को आज हम सब लोग शुरू करने वाले हैं। इस चैप्टर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप सब्सक्राइब मत करिएगा, लाइक मत करिएगा, कुछ भी मत करिएगा जब तक कि आपको लगे ना कि आप कुछ सीख गए हैं। जब आपको लग जाए कि हम कुछ सीख गए हैं इस चैनल के माध्यम से, तभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। उसके पहले आप सब लोग सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा समय देंगे और वीडियो को देखेंगे। क्या भैया बैठक व्यवस्था यानी कि सेटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, आप छोड़ के आते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आज इस वीडियो को देखने के बाद में आप सब लोग क्रम व्यवस्था से, ऑर्डर टेस्ट से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले हैं। चलिए वीडियो को बहुत छोटा सा बनाएंगे और इसमें जो भी टाइप आते हैं आज आप लोग सीख के जाएंगे। बहुत ही आराम से धीरे धीरे हंसते खेलते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे आसान तरीका भैया बताएंगे हम आपको, सबसे आसान तरीका, इससे आसान कुछ भी नहीं। चलिए शुरू करते हैं। क्या भैया क्रम व्यवस्था अगर आपको लगे वीडियो स्लो है आप 2x स्पीड में देख सकते हैं, स्पीड बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। अभी हम एकदम आराम से चलेंगे हंसते खेलते हुए। क्रम व्यवस्था पहले तो जान लेते हैं क्रम व्यवस्था को और कितने प्रकार से कहा जाता है, ताकि आपको थोड़ा सा समझने में आसानी रहे। जैसे हम कहते हैं क्रम व्यवस्था को बैठक क्रम भी कह सकते हैं। क्या भैया बैठक व्यवस्था भी कह सकते हैं, बैठक व्यवस्था भी कह सकते हैं। लीजिए बैठक व्यवस्था कहें या फिर आप इसको कह सकते हैं सेटिंग अरेंजमेंट। लीजिए आप इसको सेटिंग अरेंजमेंट भी कह सकते हैं, बैठक व्यवस्था भी कह सकते हैं। अब भैया इसमें जो है क्वेश्चन आपका 2, 3, 4 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो देख लेते हैं। इस चीज़ को आप सब लोग नोट करते चलेंगे, एकदम साफ सुथरा नोट बनाएंगे ताकि बाद में भी आप उसको पढ़ सकें, किसी को सिखा भी सकें। चलिए बैठक व्यवस्था, ये आपका मतलब सेटिंग अरेंजमेंट आपके एग्जाम में 4 तरीके के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। कौन कौन से पूछे जाते हैं उसको देखते हैं। पहला आपसे पूछता है रेखीय क्रम व्यवस्था। क्या भैया ऐसे रेखा बताएगा, ए जो है बी के बाएं चौथे स्थान पर है, सी डी के 5वें दाएं स्थान पर है, ऐसे से क्वेश्चन आएगा। अभी देखेंगे, उसको कहते हैं क्रम व्यवस्था कहते हैं। पहले यहाँ पर देख लेते हैं कितने प्रकार से और बनेंगे। पहला है भैया, पहला टाइप आपसे पूछा जाएगा रेखीय क्रम व्यवस्था। रेखीय क्रम व्यवस्था। चलिए रेखीय क्रम व्यवस्था हो गया पहला। दूसरा क्या पूछा जाएगा आपका, दूसरा भी देख लेते हैं भैया। एक गोले में बैठाने वाला, कहता है गोल मेज है, उसी के साइड में 8-10 लोग बैठे हैं। आपको क्वेश्चन देता है बी सी के दाएं, डी ए के बाएं, ऐसे क्वेश्चन देता है, तो उसको कहते हैं हम वृत्तीय क्रम व्यवस्था। भैया ये भी हो गया आपका वृत्तीय क्रम व्यवस्था। लेकिन कभी कभी कहता है जो मेज है वो चौकोर में है। क्या भैया चौकोर में है, कह देता है कैरम बोर्ड के साइड में बैठे हैं तो चौकोर। एक आता है चौकोरीय व्यवस्था, उसको कह सकते हैं आप तीसरा वाला जो है चौकोर व्यवस्था, चौकोर क्रम व्यवस्था। लीजिए ये भी होगा चौकोर क्रम व्यवस्था। अब चौथा क्या पूछता है, चौथा मिश्रित रहता है, सारा उसमें मिला रहता है, चौथे वाले में सारा मिला रहता है। देखिए भैया किसी चीज़ को करने से पहले अगर आप वैसे लग गए, अगर आप किसी काम को करने जा रहे हैं वैसे बिना आप रणनीति बनाए अगर लग गए तो आपका काम निश्चित है सही नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप कुछ रणनीति बनाने के बाद में उस काम को करते हैं,
जाहिर सी बात है सफलता 101% मिल जाती है आपको। ठीक है, तो पहले रणनीति बनाएंगे। आपका सिलेबस जो है, आप जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जैसे कि अभी आप क्रम व्यवस्था पढ़ रहे हैं, क्रम व्यवस्था में टाइप वाइज चलेंगे, कैसे कैसे शून्य से शिखर तक चलेंगे, एकदम बेसिक से उठाएंगे और एकदम ऊपर लेवल तक आपको लेके जाएंगे। ठीक है, इसीलिए एकदम आराम से चलिए और देखते चलिए। जो भी क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिखूंगा, आप देखते रहिए बस। क्या होता है एक मिश्रित व्यवस्था, मिश्रित क्रम व्यवस्था। भैया अभी आप कहेंगे मिश्रित क्रम व्यवस्था क्या होता है, तो ये तीनों को छोड़ के जैसे आता है कि श्याम जो है राम से लंबा है, सीता गीता से ऊंची है, मतलब ऊंचाई पहले तो हो जाएगा लंबाई, या फिर या लगा दें क्या, लंबाई या फिर ऊंचाई या फिर भार या फिर आयु से संबंधित जो भी प्रश्न रहेंगे वो मिश्रित क्रम व्यवस्था में आएंगे। इस बात को आप नोट कर लीजिए। इसके बाद में हम चलेंगे और आपको इसकी थोड़ी सी जानकारी देंगे। पहला टाइप लेके चलेंगे, पहला टाइप एकदम आराम से लेके चलेंगे। चलिए, पहला टाइप क्या था, रेखीय क्रम व्यवस्था। चलिए भैया, रेखीय क्रम व्यवस्था पहले हम अपना टाइप जो है डाल देते हैं। टाइप फर्स्ट क्या है, टाइप फर्स्ट आपका, तो आप कहेंगे रेखीय क्रम व्यवस्था। रेखीय क्रम व्यवस्था, रेखीय क्रम व्यवस्था का मतलब होता है किसी रेखा पर जो क्रम दिया जाता है, क्रम से बैठाया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है किसी रेखा पर, उसी को आप कहेंगे रेखीय क्रम व्यवस्था। देखेंगे, इसको देखेंगे भैया। लीजिए, आप अपने कॉपी में बढ़िया सुंदर सुंदर सजा लीजिए रेखीय क्रम व्यवस्था। इसको पढ़ने से पहले आप लोग पढ़ चुके होंगे डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण के बारे में। तो आपको दिशा के बारे में ज्ञान है या फिर नहीं है, कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो आप वीडियो को देख लीजिएगा, लेकिन मैं यहाँ पर बता दूंगा आपको। लीजिए, ये है आपका जो दिशा डायरेक्शन होती है वो होता है। रेखीय क्रम व्यवस्था में भैया डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है। ऊपर क्या होता है, तो आप कहेंगे ऊपर उत्तर होता है। उत्तर को कहते हैं आप नॉर्थ। लीजिए, NORTH, नॉर्थ। ऊपर आपका नॉर्थ हो गया। नीचे क्या रहता है, तो आप कहेंगे दक्षिण। नीचे दक्षिण रहता है, साउथ कह सकते हैं। ठीक है, साउथ हो गया। इधर क्या रहता है आपका, तो आप क्या कहेंगे भैया, इधर पूर्व रहेगा। इसको आप कह सकते हैं ईस्ट। लीजिए, ईस्ट हो गया। इधर क्या रहता है, तो आप कह सकते हैं इसको पश्चिम। पश्चिम हो गया। इसको कह सकते हैं वेस्ट। चलिए, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, आपकी ये चारों दिशा हो गई। चारों दिशा होने के बाद में इस टाइप में रेखीय क्रम व्यवस्था में आपका जब तक क्वेश्चन में आपके ना कहा जाए कि राम का मुख या फिर श्याम का मुख किस दिशा में है, जब तक दिशा ना दी जाए उसमें, तब तक आप कहाँ बैठाएंगे, उत्तर दिशा में। तो उत्तर भैया हमारा है कौन, उत्तर, उत्तर यही तो है, यही दिशा तो उत्तर है। देखिए देखिए, आराम से देखिए, यही तो उत्तर है। मतलब किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर नहीं दिया है कि ये सारे लोग किधर मुख करके बैठे हैं, तो आप उत्तर की तरफ मुख करके बैठा देंगे। ठीक है, जब उत्तर के साइड में मुख करके बैठाएंगे, मान लीजिए यहाँ पर आपने किसी को बैठा दिया, यहाँ पर किसी को आपने बैठा दिया, इसका मुख किधर है, उत्तर की तरफ है। किधर है भैया, उत्तर की तरफ है। तो इसका दाएं, जैसे मान लीजिए हम जो है इस लाइन पर ऐसे खड़े हो गए, इसी पॉइंट पर हम खड़े हो गए, कहाँ, यहाँ पे, और मुंह मेरा किधर है, उत्तर के साइड में। तो ये बताइए मेरा बायां कौन, मेरा बायां कौन, मेरा बायां यही तो हुआ, मतलब लेफ्ट साइड यही तो हुआ। दायां कौन, मतलब ये हुआ। राइट कौन, ये हुआ। ये आपका फिर हो जाएगा लेफ्ट और ये हो जाएगा आपका राइट। इतनी बात क्लियर समझ पाए।
मतलब लेफ्ट राइट वाला खेल समझ पाए ना आप। तो चलिए आप कार्यक्रम को शुरू करते हैं अपने। लीजिए भैया, ये भी हो गया, लेफ्ट राइट वाला मामला समझ में आ गया। रेखीय क्रम व्यवस्था में आपको लेफ्ट राइट ऐसे बैठाना है, ये बात तो क्लियर हो गई। अभी मैं आपको जो वाला और वाला क्वेश्चन कराऊंगा, एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर, जैसे कहा जाए आपसे ए बी के दाएं, ए बी के दाएं दूसरे स्थान पर है। स्थान पर है। चलिए भैया इसको आप लगाइए, इसको आप बैठाइए। आप कैसे बैठाएंगे? ए बी के दाएं दूसरे स्थान पर है। अभी लेवल आपको बहुत छोटा सा लग रहा होगा, अभी देखिएगा क्वेश्चन बढ़ेगा। अभी ए बी के दाएं दूसरे स्थान पर है, इसको आप कैसे करेंगे? इसको आप कैसे करेंगे? एक पंक्ति है, एक पंक्ति है, एक रेखा है, इस पर कह रहा है ए जो है बी के दाएं दूसरे स्थान पर है। ए जो है, ए किसके दाएं है? बी के दाएं। मतलब अगर हम बी को यहाँ बैठाएं, यहाँ मान लीजिए आप यहाँ पे बी को अगर ऐसे बैठा दिए, मुख किधर है उसका? उत्तर के साइड में। तो बी का बायां किधर? इधर। बी का बायां इधर, दायां किधर? तो इधर। ठीक है, दायां आपका इधर हो जाएगा बी का। तो भैया कह रहा है बी के दाएं किधर? बी के दाएं। इसका मतलब बी यहाँ कहीं रहेगा। कहाँ? यहाँ कहीं रहेगा बी। बी के दाएं कौन है? बी के दाएं आपका ए है। कितने स्थान पर है? कितने स्थान पर है भैया? तो दूसरे स्थान पर है। मतलब ए बी के दाएं दूसरे स्थान पर, बी के दाएं दूसरे स्थान पर, पहला और दूसरा। यहाँ कौन बैठा है? ए बैठा है। कौन बैठा है? ए बी के दाएं दूसरे स्थान पर है। ए जो है बी के दाएं दूसरे स्थान पर, 1 2 दूसरे स्थान पर। बी ऐसे है तो उसका दायां दूसरे स्थान पर ए बैठ गया। इसका दायां है ए दूसरे स्थान पर। इस बात को आप समझ पाए? चलिए अगर समझ पाए तो इसको थोड़ा सा ऊपर लगा दें और इसके बाद में इसका और थोड़ा बेसिक बता दें। दूसरा क्वेश्चन, चलिए अगर आपसे कहा जाए, यहीं पर दूसरा क्वेश्चन बन जाए कि बी ए के दाएं दूसरे स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है। ठीक है, मान लेते हैं, आगे मान लीजिए ए बी के दाएं दूसरे स्थान पर है। तब आप कैसे बैठाएंगे? फिर से एक रेखा खींचेंगे, एक रेखा हो गई। अब कह रहा है अब इस बार देखना है दाएं है कौन? ए बी जो है ए के दाएं है। मतलब ए को अगर हम यहाँ बैठा दें, ए को 1 2, इसका दायां किधर हो गया? इधर हो गया ए का दायां। तो बी यहाँ पर बैठ जाएगा। मतलब बी ए के दाएं दूसरे स्थान पर है। इतनी बात समझ पाए? ये पहला स्थान, ये दूसरा स्थान, बी जो है दूसरे स्थान पर है। इतनी बात समझ पाए? 1 मिनट। चलिए भैया ये देखिए, इतनी बात तो आपको क्लियर समझ में आ चुकी होगी। अब थोड़ा सा लेवल और बढ़ाते हैं, थोड़ा सा लेवल और बढ़ा लेते हैं। इसको ऊपर लगा दें। हाँ, ये इसका हो गया। इसके बाद में अगर आपसे कह दे, क्वेश्चन नंबर 3 कह दे, बी जो है ए के दाएं दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान पर, कहाँ भैया? स्थान पर तथा है और लगा देते हैं, और सी के तुरंत दाएं है। अब बैठाइए भैया, अब मामला फंस गया। बी ए के दाएं दूसरे स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है, और सी के तुरंत दाएं हैं। अब देखिए इसको आप कैसे करेंगे? सारा क्वेश्चन छोटा कर देते हैं।
चलिए हाँ हो गया। हाँ भैया क्या कह रहा था, बी ए के दाएं दूसरे स्थान पर है और सी के तुरंत दाएं है। देखिए पहले एक रेखा खींच लीजिए। क्या भैया पहले एक ऐसे रेखा खींच लेते हैं। बी ए के दाएं दूसरे स्थान पर है, बी जो है ए के दाएं, मतलब ए यहाँ कहीं हो जाएगा, बी यहाँ कहीं, 1 और 2 दूसरे स्थान पर हो गया। बी जो है ए के दाएं, भैया उल्टा बन गया, मामला यही वाला बनेगा। कौन, ये वाला, ए इधर रहेगा बी इधर रहेगा। लीजिए क्वेश्चन में कह रहा है बी ए के दाएं, ए के दाएं मतलब ए यहां बैठेगा, ए के दाएं बी यहां बैठेगा, दूसरे स्थान पर बैठा दिए। बहुत प्यार से करिए क्वेश्चन को। और का मतलब, अब और वाला मामला फंस गया, और है तो अब क्या लगाएंगे, और सी के तुरंत दाएं है। कौन, ए और बी में मामला फंसा, और लगा है तो कौन है। अगर और लगा है इसका मतलब बात कर रहा है पहले वाले के लिए। क्या, पहले वाले के लिए। इस बात को अभी मैं तुरंत नोट कराऊंगा आपको। और, लेकिन, जिससे, जब, जे, या, तथा, ये सब सारी बातें जो भी आएगा मैं सारी बातें लिखाऊंगा। अब देखो कह रहा है और सी के तुरंत दाएं है, बी है, बी सी के तुरंत दाएं मतलब सी यहाँ कहीं बैठेगा, तभी तो इसके तुरंत दाएं बी होगा, तभी तो होगा भैया। बस यही आपको बैठाना था। इतनी बात समझ पाए हैं ना। चलिए समझ पाए तो आगे देखते हैं। अभी क्वेश्चन आ गया है, इसी में मैं आपको लिखा देता हूं, जो और का खेल, जो और का खेल। अगर भैया आपके क्वेश्चन में अगर जो आ जाए, क्या, जो आ जाए, या फिर जिससे आ जाए, जिससे आ जाए, उससे आ जाए, उससे आ जाए, उसे आ जाए, उसे नहीं होगा, जो, जिससे, उससे, हाँ ये सब अगर आ रहा है आपके अगर पेपर में ये सब आ रहा है तो आप क्या करेंगे भैया, यहाँ पर सेकंड वाले के पास जाएंगे। जैसे कि इसमें आप देखिए, इसमें इसी में समझिए आप, बी लिखा है, ए लिखा है, ठीक है, सी लिखा है यहाँ पर, तो आप किधर जाएंगे, बी, ए और यहाँ पर मान लेते हैं और लगा है, और सी, और बी कॉमा ए, यहाँ पर जो लिख देते हैं, जो, सी। ऐसे आपके क्वेश्चन में देगा। 3 चीज है, 3 पार्ट है, मैंने तीनों लिख दिया, बी ए, अभी क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे, बी ए और सी, बी ए और सी मैंने लिख दिया ना, लिख दिया साफ। अगर और लगा है तो आप डायरेक्ट फर्स्ट वाले के पास जाएंगे। किसके पास, डायरेक्ट फर्स्ट वाले के पास। अगर जो लगा है तो तीसरे का, जो तीसरा वाला कनेक्शन है इसका दूसरे वाले से हो जाएगा। क्या, दूसरे वाले से हो जाएगा। इतनी बात समझ पाए, लिखिए इसको, नोट करिए भैया, वैसे नहीं। जो, जिससे, उससे, जिसे, अगर ये सब आ रहा है तो आप जो है फर्स्ट वाले के पास जाएंगे। किसके पास जाएंगे, हाँ सॉरी दोस्तों, सेकंड वाले के पास जाएंगे। सेकंड, मैं यहां पर सेकंड लिख दे रहा हूं, सेकंड के पास। इस सेकंड का मतलब क्या हुआ, इस सेकंड का मतलब इन तीनों में सेकंड ये हुआ। अब मैं यहां पर नंबरिंग कर दूं, जैसे फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, और ये थर्ड हो गया। तो आप किसके पास जाएंगे, अगर जो, जिससे, उससे, जिसे लगा है तो आप किसके पास जाएंगे, थर्ड वाले का संबंध सीधे सेकंड वाले से कर देंगे। किससे, सेकंड वाले के पास कर देंगे। आप समझिएगा, सेकंड वाले के पास। लेकिन भैया अगर और लगा है, क्या लगा है, और लगा है, तब आप क्या करेंगे, और वाला मामला फंस जाता है। 1 मिनट भैया, और वाला मामला आप किसके पास जाएगा, और वाला मामला आपका जाएगा सीधे फर्स्ट वाले के पास। लीजिए, और वाला का मामला सीधे फर्स्ट के बाद में जाएगा, फर्स्ट के पास जाएगा। चलिए अगर और है तो फर्स्ट के पास लेके जाएंगे। इतनी बात क्लियर समझ पाए कि नहीं। चलिए समझ पे पाए हैं तो अभी क्वेश्चन में ये इसका इम्प्लीमेंट है, अभी ये क्वेश्चन में सब आएगा, आपको लगाना है। चलिए क्वेश्चन एक देखते हैं, इसी के माध्यम से सब कुछ समझ जाएंगे, आप पूरा क्लियर हो जाएगा। क्या कह रहा है इसमें,
एक मिनट दोस्त, वीडियो प्ले है नहीं, सब ऑल करेक्ट। क्या कह रहा है इसमें, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है ए बी सी डी ई और एफ उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। लीजिए भैया, इसमें तो हमको पहले ही दिशा दे दिया, किस तरफ है? उत्तर की तरफ है। यहीं पर बनाएंगे मामला पूरा, यहीं पर बनाएंगे। एक पंक्ति है और कौन कौन बैठा है? 2 4 6 लोग बैठे हैं। इतनी बड़ी पंक्ति में 6 लोग आ जाएंगे। किधर मुख किए हैं? तो आप कहेंगे उत्तर की दिशा, उत्तर दिशा में मुख किए हुए हैं। पहला क्या कह रहा है? दूसरा क्या कह रहा है? डी एफ और बी के बीच में है। डी एफ और बी के बीच में है। बीच में है कौन? बीच में है कौन? डी है। किसके बीच में है? किसके बीच में है? तो आप क्या कहेंगे? एफ और बी के, एफ और बी के बीच में है। लीजिए भैया, बैठ गए 3 लोग। यही तो कह रहा था, डी एफ और बी के बीच में है। एफ और बी के बीच में डी बैठ गया। लेकिन अभी आप गुस्सा हो जाएंगे, आप कहेंगे अगर हम बी को यहाँ बैठा दें, एफ को यहाँ बैठा दें, तो लीजिए हम बैठा दे रहे हैं, आपकी इच्छा पूरी कर दे रहे हैं। बीच में डी है, डी लिख दिए। आप यहाँ बैठाना चाहें बी को, बैठा दीजिए। बैठाना पड़ेगा, बैठाना पड़ेगा भी। अभी हमको डिसाइड नहीं है कि कौन कहाँ बैठा है। सिर्फ डी की दिशा जो है, डी का स्थान फिक्स है, इसीलिए बी और एफ का नहीं फिक्स है। इसीलिए आप दो डायग्राम बनाएंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा कौन सा डायग्राम सही है। ई बी के दाएं चौथे स्थान पर है। ई जो है बी के दाएं चौथे स्थान पर। ई बताइए भैया, अगर बी के दाएं हम इधर लेके जाएं चौथे स्थान पर, ठीक है। अभी एक लाइन और पढ़ लेते हैं। जब आपको एक लाइन में ना समझ में आए, एक लाइन और पढ़िए। कह रहा सी और ए के बीच में 3 व्यक्ति हैं। सी का मामला भी नहीं है, कोई बात नहीं। कह रहा ई बी के दाएं चौथे स्थान पर है। ई बी के दाएं चौथे स्थान पर है। अगर बी के दाएं चौथे स्थान, बी उधर को मुँह किए है, चौथा स्थान अगर इधर बढ़ाएंगे, चौथा स्थान बढ़ा दे रहे हैं, 1 2 3 4। यहाँ पर किसको बैठा दें? ई को बैठा दें। अब ये बताइए भैया, पंक्ति में इतने लोग हैं, मान लेते हैं इतने को छोड़ दीजिए, 2 4 6 7 लोग हो गए। कितने हो गए? 7 लोग। इसमें कितना दिया है? 6 दिया है। इसका मतलब ये मामला नहीं बनेगा, ये वाला मेरा डायग्राम नहीं बनेगा। बनेगा कौन सा? ये वाला। तो ऊपर वाले भैया हटा देते हैं। ऊपर वाला गुस्सा हो गया, इसको हटा देते हैं। अच्छा, ये भी हटने कह रहा है। लीजिए हम इसको हटाते हैं सिर्फ। मतलब हमारा डायग्राम कौन सा सही होगा? ये वाला। अभी देखिएगा, समझने के लिए थोड़ा वक्त लगता है। अब कह रहा है ई जो है बी के दाएं चौथे। बी के दाएं चौथे कौन? ई। यहां पर तीसरा हो गया, चौथा ई। बी के दाएं चौथे 1 2 3 4 कौन है? ई है। मैंने बैठा दिया। सी और ए के बीच में 3 व्यक्ति हैं। ये बताइए, अगर हम ए को, अब लीजिए 6 लोग कंप्लीट हो गए। सी और ए के बीच में कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति हैं। एफ डी और सी के बीच में है। एफ कहाँ है? डी और सी के बीच में। अगर हम सी को यहाँ बैठा देंगे तो क्या बीच में डी और एफ ये हो पाएगा? एफ हो पाएगा डी और सी के बीच में? नहीं। तो इसीलिए हम यहाँ पर बैठाएंगे किसको? सी को। बचा कौन है? रख दीजिए, ए बचा है ना भैया, ए भी था। अब देखिए डायग्राम आपका तैयार हो चुका है, आंसर बताना है केवल आपको। कह रहा है डी एफ और बी के बीच में। डी जो है एफ और बी के बीच में हो गया। इतनी बात क्लियर। ई बी के दाएं चौथे स्थान पर है। ई जो है बी के दाएं चौथे स्थान पर कौन है? चौथे स्थान पर दाएं। ई के दाएं चौथे स्थान पर ई हो गया, ठीक है। सी और ए के बीच में 3 व्यक्ति हैं। सी और ए के बीच में टोटल कितने व्यक्ति हैं? तो आप कहेंगे भैया 3, 1 2 3 व्यक्ति हैं। हाँ, हो गया इतना। एफ डी और सी के बीच में है। एफ जो है डी और सी के बीच में है कि नहीं भैया? एफ जो है डी और सी के बीच में कौन है? एफ है। इतनी बात क्लियर समझ पाए? चलिए अब आंसर बताइए। क्या बताएंगे? आंसर बताएंगे। कह रहा है सबसे दाएं कौन? सबसे दाएं कौन?
दायां यही तो है, दायां यही तो है, दाएं, ठीक है। सबसे दाएं कौन, तो आप कहेंगे ई। सबसे दाएं कौन, तो आप कहेंगे ई। आगे बताइए, सी दाएं से किस स्थान पर है, सी दाएं से किस स्थान पर है, सी जो है दाएं से मतलब इधर से किस स्थान पर है, तो ये पहला स्थान, ये दूसरा, क्या दूसरा, क्या भैया दूसरा, लीजिए दूसरे स्थान पर है। आगे चलिए, कह रहा है डी और सी के मध्य में कौन बैठा है, डी और सी के मध्य में कौन बैठा है, डी और सी के मध्य में, डी और सी के मध्य में कौन बैठा है, तो कहेंगे आप एफ। कौन भैया, एफ बैठा है। डी और सी के मध्य में कौन बैठा है। वैसे एक क्वेश्चन जो है लास्ट वाला यहाँ पर पहले ही बता दिया, एफ डी और सी के बीच में है, फिर वही क्वेश्चन आप पूछ लिया था। चलिए, क्वेश्चन अगर समझ में आया है तो आगे का क्वेश्चन आप लगाएंगे, इस क्वेश्चन को आप बताएंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको लगाना है। अगर आपको आ रहा है छाप दीजिए, पूरा कमेंट बॉक्स भर दीजिए। लिखा है 5 विमान ए बी पी क्यू और आर स्वतंत्रता दिवस पर इस प्रकार सलामी देते हैं कि आर क्यू के बाएं से दूसरे स्थान पर है, लेकिन ए के ठीक दाएं है। चलिए, मैं पढ़ूंगा नहीं क्वेश्चन, सीधा लगाने का प्रयास करूंगा और आपको सिखाऊंगा, आप सीखिए। क्या कह रहा है, 5 विमान ए बी पी, ठीक है, 5 लोग हैं, ठीक है, हम मान लेते हैं 5 लोग, 5 विमान मान लें, 5 लोग मान लें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, आर क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर है, 5 लोग हैं, अभी 5 पहले बैठा देते, 1 2 3 4 और ये 5 बैठ गए। आप इसको और बड़ी लाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आर क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर है, अगर मैं आर को यहाँ बैठा दूँ, क्यू को भैया यहाँ बैठा दूँ, तो ये बताइए क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर आर हुआ कि नहीं। क्यू ऐसे तो बैठा है इधर को मुख करके, इसके बाएं दूसरे स्थान पर ये हुआ कि नहीं, पहला स्थान दूसरा स्थान, आर हुआ कि नहीं। लीजिए, बाएं दूसरे स्थान पर हो गया, लेकिन आ गया फिर से, लेकिन ए के ठीक दाएं हैं, लेकिन ए के ठीक दाएं हैं, लेकिन अब फिर से पीछे चलिए, पीछे, लेकिन समझिए आप पहले। अच्छा, यहां पर मैंने लेकिन नहीं लिखाया था, लेकिन आप इसको भी नोट करेंगे। अगर लेकिन आया है तो फर्स्ट वाले के पास जाएंगे, कहां जाएंगे, फर्स्ट वाले के पास जाएंगे। लेकिन ए के ठीक दाएं हैं, लेकिन ए के ठीक दाएं है कौन, है कौन, फर्स्ट वाला आर है यहां पर ई के, हाँ, लेकिन कहां पे था क्वेश्चन आपका, कहां पे पहुंचा था, ए के ठीक दाएं है, ए के यहां पर भैया ए रहेगा, ए के ठीक दाएं। अब भैया ए ऐसे बैठा है उधर को मुख करके, तो इसके ठीक दाएं कौन, आर हुआ कि नहीं। ये सब उधर को मुख किए हैं, उधर को मुख किए हैं, समझिएगा आराम आराम से। ए के ठीक दाएं कौन, आर। मैंने उसमें बताया है कि अगर लेकिन आ जाए, क्या भैया, अगर लेकिन आ जाए तो आप सीधे फर्स्ट वाले के पास जाएंगे, अगर नहीं जानते हैं तो फिर से जान जाइए। अगर लेकिन आ जाए तो आप सीधे फर्स्ट वाले के पास जाएंगे, और आ जाए, अगर और आ जाए तब भी आप फर्स्ट वाले के पास जाएंगे, ठीक है। चलिए, ए के ठीक दाएं हैं, बी और पी के मध्य में, मध्य एक विमान है, बी और पी के मध्य एक विमान है, बी किसी भी अंत में नहीं है। लीजिए भैया, मामला फंसा दिया, बी किसी भी अंत में नहीं है, बी ना तो यहाँ बैठेगा ना तो यहाँ बैठेगा, ठीक है, दोनों जगह कैंसिल लिख दे रहे हैं। बी यहाँ पर नहीं बैठेगा, बी यहाँ पर भी नहीं बैठेगा। अभी आप समझिए, 10 सेकंड में आंसर बताएंगे, पहले समझ लीजिए एक क्वेश्चन। बी और पी के मध्य एक विमान है, अगर बी वहाँ नहीं बैठा तो मान लेते हैं बी को यहाँ बैठा देते हैं पहले, बी और पी के मध्य। लेकिन भैया चलिए इनको इधर लेके आते हैं, यह अभी पूरा फिक्स नहीं था आपका डायग्राम, क्या भैया ये अभी आपका पूरा फिक्स नहीं है। चलिए, क्या कह रहा है, कह रहा है आपसे बी और पी के मध्य एक विमान है,
बी और पी के मध्य एक विमान है। ये बताइए, हम इसको फिक्स थोड़ी ना किए हैं कि ये यहीं बैठ गया है, इसका स्थान यही हो गया। अभी हम एक स्थान इधर बढ़ा दें, लीजिए एक स्थान इधर बढ़ा दिए, 5 हो गया कि नहीं, 5 लोग हो गए कि नहीं। अब यहाँ पर P को रख दें हम, B और P के मध्य में एक लोग हो गए कि नहीं, Q हो गया कि नहीं, इसको हटाओ, हाँ Q हो गया कि नहीं। आगे क्या कह रहा है, B किसी भी अंत में नहीं है, अंत में है B नहीं है। P और Q पड़ोसी हैं, क्या भैया, P और Q पड़ोसी हैं, पड़ोसी हैं भैया, देख लो पड़ोसी हैं दोनों। बाएं अंत पर कौन है, बाएं अंत पे, यही बायां पूछ रहा है। आप ऐसे खड़े हो जाइए उत्तर को मुख करके, बायां आपका किधर, इधर है कौन, ए है, क्या है, ए है। लीजिए आंसर बता दीजिए इसको और छाप दीजिए आंसर कमेंट बॉक्स में अपने पेपर में, ए आपका सही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आराम से इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। 5 विमान ए बी पी क्यू और आर स्वतंत्रता दिवस पर इस प्रकार सलामी देते हैं कि क्यू आर जो है क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर है, आर जो है क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर है। लीजिए दूसरे स्थान पर हो गया है, लेकिन ए के ठीक दाएं हैं। लेकिन मतलब और मतलब दोनों का मतलब एक ही हुआ, मतलब आर के बारे में बात कर रहा है, फर्स्ट वाले के बारे में बात कर रहा है, आर के, ए के ठीक दाएं है कौन, ए के ठीक दाएं कौन है, आर है। बी और पी के मध्य एक हैं, बी को अगर हम यहाँ बैठा दें कोई दिक्कत नहीं, बी और पी के मध्य एक लोग हैं क्यू, ठीक है। बी किसी भी अंत में नहीं है, बी जो है किसी भी अंत में नहीं है, दिख रहा है आपको, किसी भी अंत में नहीं है। पी और क्यू पड़ोसी हैं, पी और क्यू पड़ोसी हैं दोनों, बाएं अंत में कौन, ए। चलिए आगे का क्वेश्चन आप बताएंगे इसका आंसर। लीजिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। कह रहा है, क्या कह रहा है, ऊपर लगा दें, कहने दीजिए इसको। 6 मित्र ए बी सी और एक्स वाई जेड एक दूसरे की उन्मुख होकर बैठे हैं, पहले बैठा दीजिए, 6 लोग को पहले बैठा दीजिए, 3 लोग ऊपर बैठा दीजिए, 1 2 3। किसी भी व्यक्ति की जगह फिक्स नहीं होती है, आपको फिक्स करना पड़ता है इसी क्वेश्चन के माध्यम से। देखिए अभी किसी का फिक्स नहीं है, 1 2 3, ये इनकी तरफ मुख किए हैं, उन्मुख का मतलब आप समझ रहे हैं कि एक दूसरे की तरफ मुख किए हैं, 6 लोग बैठ गए, 6 लोग। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन देखते हैं। ए बी और सी दक्षिण की ओर मुख किए हैं, मतलब ए बी सी, मतलब ये ऊपर वाले दक्षिण की तरफ, दक्षिण नीचे ही तो है, तो मतलब यहाँ पर ए बी और सी ऊपर बैठे हैं, तो नीचे कौन बैठा है, एक्स वाई जेड बैठा है भैया, एक्स वाई या फिर जेड बैठा है नीचे। अभी किसी का स्थान फिक्स नहीं है, आगे पढ़ते हैं। हाँ उत्तर की ओर मुख हैं, ठीक है। एक्स वाई के बाएं है, एक्स जो है, एक्स कहाँ बैठेगा, नीचे ही तो बैठेगा। एक्स जो है किसके बाएं है, एक्स वाई के बाएं है, मतलब अगर हम वाई को यहाँ बैठा दें तो वाई के बाएं एक्स हो गया, ठीक है। लेकिन ए के सामने है, लेकिन ए के सामने है, लेकिन का मतलब, लेकिन कहाँ गया भाई, लेकिन का मतलब क्या हुआ, लेकिन का मतलब हुआ कि ये एक्स के बारे में बात कर रहा है। ए जो एक्स जो है ए के सामने है, एक्स जो है ए के सामने है, मतलब ए यहाँ बैठेगा, कहाँ बैठेगा भैया, यहाँ बैठेगा ए, ठीक है, इतनी बात समझ पाए। लेकिन ए के सामने है कौन, एक्स, ए के सामने है कौन, एक्स, मैंने बैठा दिया। जेड बाएं अंत पर नहीं है, जेड भैया बाएं अंत पर नहीं है, ये आपका हो गया, ये आपका बायां हो गया, आपका दाहिना हो गया। कह रहा है बायां है तो इधर जेड नहीं है, जेड इधर नहीं है तो इधर होगा, किधर होगा, इधर नहीं है तो भैया उधर होगा। 3 लोग को बैठाना है हमको, बैठाएंगे। लीजिए आप इसको साफ कर दीजिए इधर से, अब जब यहाँ से गायब है तो ये भी गायब हो जाएगा। अब देखिए इसको बढ़ा दीजिए, इसको बढ़ा दीजिए। क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं आपको, नहीं दिख रहा है, बताया करो भैया। लीजिए अब दिख रहा होगा, हाँ ठीक है। अब क्या कह रहा है, जेड जो है, जेड बाएं अंत पर नहीं है, बाएं अंत पर नहीं है, इसका मतलब दाएं अंत पर है, इसका मतलब दाएं अंत पर है।
और सी की ओर उन्मुख नहीं है, और सी की ओर उन्मुख नहीं है कौन? जेड, मतलब सी की तरफ नहीं देख रहा है, सी यहाँ पर नहीं बैठा है, सी यहाँ पर नहीं बैठा है, इसका मतलब यहाँ पर बैठा है क्योंकि तीनों लोग हैं। और वहाँ पर कौन बैठा है? यहाँ पर कौन बैठा है? तो भैया बी ही तो बैठेगा क्योंकि बी ही तो बचा है। अब बैठ गए 6 लोग आपस में आमने सामने करके मुख, ठीक है बैठने दीजिए। क्रमशः बाएं और दाएं स्थान पर कौन है? क्रमशः बाएं और दाएं स्थान पर है कौन? यही तो है आपका बायां, ये आपका दायां, ये इसका बायां, वो उसका बायां, क्योंकि नीचे की तरफ मुख किया है तो उसका बायां होगा, ये इसका दायां होगा। कह रहा है क्रमशः बाएं और दाएं स्थान पर कौन है? ये बताइए बी और वाई है? बी कहीं, बी और वाई, वाई तो भैया बिचौं बैठा है, तब कैसे होगा? तो ये वाला गलत हो गया। कह रहा है बी और जेड, बी और जेड, बी और जेड, बी और जेड भैया ये दोनों देखिए, ये कहाँ पे है? ये कहाँ पे है? बाएं स्थान पर, बाएं स्थान पर। जेड कहाँ पर है? दाएं स्थान पर। मेरा यही तो कह रहा है बाएं और दाएं, तो यही सही हो जाएगा। इसको भी देख लें, लीजिए देख लीजिए, सी और एक्स, सी, सी तो भैया पहले से बीच में बैठा है, ये भी नहीं होगा। सी और एक्स पहले ही गलत हो गया। वाई और बी, वाई और बी, वाई और बी, वाई तो पहले बीच में बैठा है, इसमें कह रहा है बाएं और दाएं स्थान पर, तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर समझ पाए कि नहीं भैया? नहीं समझ पाए? एक बार फिर से बता दें, चलिए देख लीजिए, फिर से देख लीजिए। 6 व्यक्ति हैं, आपस में एक दूसरे की तरफ मुख करके बैठे हैं। ए बी सी ऊपर बता रहा है तो हम ऊपर बैठा दिए। ऊपर क्यों? क्योंकि कह रहा है दक्षिण की तरफ मुख किए हैं, दक्षिण, 2 मिनट का समय दीजिए, दक्षिण की तरफ मुख करके बैठे हैं। कौन? ए बी सी, मतलब ऊपर रहेंगे। उत्तर की तरफ कौन मुख किया है भैया? एक्स वाई जेड, ऊपर की साइड में मुख किए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, एक्स वाई के बाएं हैं, एक्स जो है वाई के बाएं, वाई के बाएं कौन है? एक्स, एक्स को रख दिए आराम से, ठीक है। लेकिन ए के सामने है, लेकिन ए के सामने कौन भैया? एक्स, एक्स, इस बात को आप लेकिन वाला समझिएगा, नहीं गलत हो जाएगा। जेड बाएं अंत पर नहीं है, अगर भैया बाएं अंत पर नहीं है तो जाहिर सी बात है दाएं अंत पर होगा, ठीक है। और सी की ओर उन्मुख नहीं है, लीजिए सी की ओर उन्मुख नहीं है तो बी की ओर कर दिए, यहाँ खाली जगह बचा था मैंने सी को रख दिया, वाई पहले से है, आपस में सब बैठ गए। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चनों का आप गर्दा कर देंगे। अभ्यास मांगता है, कोई भी चीज़ हो अभ्यास मांगता है, जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। क्या कह रहा है? 5 विद्यार्थी के एल एम एन ओ एक बेंच पर इस प्रकार बैठे हैं। बेंच, कोई बेंच है, ये आपकी बेंच है, 5 लोग हैं, किसी जगह नहीं फिक्स है, 1 2 3 4, यहाँ बना दे 5 लोग हैं, किसी बेंच पर बैठे हैं, ठीक है। आगे कह रहा है एम एल और ओ के मध्य है, फिर से पहला वाला क्वेश्चन फिर से बना, एम एल और ओ के मध्य है। लीजिए 2 डायग्राम बना, 1 2 3 4 5। आपको इतना सब नहीं करना है, आपको मन में बनाना है। एल एम और ओ, एम जो है बीच में है, किसके बीच में है? एल के ओ के, एम का स्थान फिक्स हो गया है कि बीच में है, किसके बीच में? ओ के और एल के। अब भैया आप अगर कहें कि अगर हम ओ को यहाँ बैठाएंगे, एल को यहाँ बैठाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, बैठाइए आप। आगे देखिए, अभी दोनों में से एक डायग्राम आपका गलत होगा। एन के बाएं स्थित है, एन जो है के बाएं, एन के का संबंध दिखा रहा है? नहीं, आगे पढ़े। एन के बाएं स्थित है, ओ के बाएं रिक्त स्थान है, ओ के बाएं रिक्त स्थान है ओ के बाएं रिक्त है भैया? कहोगे नहीं है, 2 लोग पहले से बैठे हैं, इसका मतलब ये होगा ओ के बाएं, वो ऐसे बैठा है ऊपर को मुख करके, ओ के बाएं रिक्त स्थान है, देख लीजिए देख लीजिए, कोई नहीं है यहाँ पर भैया, तो इसका मतलब मेरा ये ऊपर वाला गलत हो गया, ऊपर वाला डायग्राम गलत हो गया, नीचे वाला सही हो गया, इसको मिटा दीजिए। अब इनका काम खत्म, इनको ऊपर करिए आप। सॉरी भैया सॉरी, इनको ऊपर करना है। लीजिए अब बताइए, ये इसके आगे रिक्त स्थान है, ठीक है, इसके आगे रिक्त स्थान है, कोई बैठा नहीं है। लीजिए क्या कह रहा है? एन के बाएं स्थित है। अब इनका मामला आ गया
कि ओ के बाएं खाली है और एन के बाएं स्थित है। एन जो है 5 लोग यहाँ बैठा दीजिए। अब एन जो है के बाएं स्थित है। के बाएं मतलब के यहाँ, यन यहाँ। के बाएं कौन? एन। बायां हो गया ये, एन बैठ गया, ठीक है। एम के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है? एम के दाएं दूसरे स्थान पर। लीजिए दाएं बाएं समझिए इसी में। किसके? एम के दाएं। एम का दायां यही तो होगा, यही तो होगा दायां। एम के दाएं दूसरे स्थान पर कौन? ये पहला स्थान, ये दूसरा स्थान। कहेंगे यन। क्या कहेंगे भैया? यन। यन आपका सही हो जाएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं भैया? यार और कैसे समझाए? इससे आसान कोई ट्रिक व्रिक नहीं है, आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसको। देखिए यन हो जाएगा इसका राइट आंसर। और क्वेश्चन है? नहीं भैया और क्वेश्चन नहीं है। तो भैया यहीं तक आज का खेल था। आगे फिर से एक टाइप बताएंगे, जो भी टाइप है। अभी आपने पढ़ा रेखीय क्रम व्यवस्था, इसके बाद में आपको वृत्तीय क्रम व्यवस्था पढ़ाएंगे। सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे। भैया पढ़ते रहिए बाबू, क्योंकि पढ़ना जरूरी है। अगर आपको एक बार में नहीं आया है तो फिर से प्रयास करिए। गिरते रहिए, उठते रहिए, जब तक आप चलना ना सीख जाएं। क्योंकि भैया कहते हैं लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप तब तक प्रयास करिए, तब तक लगे रहिए अपने उस काम में जिस काम के लिए आप दिन रात भटक रहे हैं, जब तक आप सफल ना हो पाएं। इसीलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि भैया आप अपने लक्ष्य को पूरा करें और अपना नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने यार दोस्त का नाम रोशन करें। कहते हैं फलाना हो गया, तो आप भी हो जाइए और अपना और अपने माँ बाप का ख्याल रखिए। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।